हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडक्शन। क्लास 10 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हम लोग पीछे के वीडियो में देख चुके थे। ये वीडियो जो है ना पूरा का पूरा डेडिकेटेड है रिडक्शन के लिए। इसमें हम लोग पूरा का पूरा रिडक्शंस को समझ लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे, किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए रिडक्शन में होता क्या है। रिडक्शन में जो होता है ना वो होता है रिमूवल ऑफ, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है आपको दिख भी रहा होगा, अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है इसमें, है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये भी है, ये ध्यान में रखिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा चीज क्या हो रहा है, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दो चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है रिडक्शन के लिए, है ना। बस छोटा छोटा चीज़ है, ध्यान में रखिएगा ना तो आप लोग का काम आसान हो जाएगा। मतलब कि लास्ट वीडियो में हम बोल देते आप लोग का काम तमाम हो जाएगा, बट नहीं काम तमाम नहीं, काम आसान हो जाएगा। ओके, तो रिडक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिडक्शन में देख रहे हैं क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है प्रोसेस में और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है उस प्रोसेस में। अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। ये तो हो गया हमारा बेसिक सा ये डेफिनेशन, चाहे इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को एग्जाम्पल देखना होगा। अब देखिए होता क्या है ना, क्लास 10th का अगर जितना भी आप क्वेश्चंस उठाकर देखिए ना, पीछे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस वगैरह उठाकर देखिए तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, क्या पता चलेगा कि जो क्लास 10th के लिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन देखा नहीं गया है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब एग्जाम्पल्स क्या क्या आता है हम लोगों के पास। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन। रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन, अब इसका रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड है तो CuO हो गया, ये सॉलिड में। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन है तो H2, ये गैस हो गया। रिएक्शन किया तो रिएक्शंस किया तो मिला क्या, Cu जो कि है सॉलिड में, हीट हुआ है, यहाँ पर हीट लिख दे रहे हैं। ठीक है, Cu मिल गया और प्लस H2O। अब हम लोग को पता करना है कि एक्चुअली इसमें रिडक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अब हम क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट हम लोग को तो देखना है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, CuO है और यहाँ से Cu हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से ये चीज़, ये CuO था और यहाँ पर हो गया Cu। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम ना इतना लिखते नहीं है, हम ऐसे लिख देते हैं, शॉर्ट टर्म में आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ, रिमूवल मतलब माइनस हो रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग कौन सा बोल रहे हैं भाई, रिडक्शन हो गया यहाँ पर, है ना। यानी कि जिस रिएक्शन में हम लोग को ऑक्सीजन रिमूव होता दिख जाए उसको हम लोग बोलेंगे ये रिडक्शन है। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर वहाँ आप वीडियो नहीं देखे तो आप ऑक्सीडेशन को पहले समझ लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ओके, चलिए यहाँ पर हो गया निगेटिव, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ये हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल है, कहाँ चलते हैं, हाँ एक और एग्जांपल क्या है भाई, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। रिडक्शन लिख दे रहे हैं, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन भी हम लोग बना लेते हैं। रिएक्शन क्या है भाई, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड है ना, Fe2O3 जो कि सॉलिड स्टेट में मिलेगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये अलग से रिएक्ट कर रहा है, मतलब हीट है। हाँ, और हम लोग को मिल रहा है क्या, आयरन, और आयरन मिल रहा है, Fe2O3 है, ये आयरन मिल रहा है, ये मतलब सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, तो लिक्विड ही मान लेते हैं, चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर 3CO2, अच्छा 3CO2 हो गया ना, यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर भी हम लोग को 3 लगा लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा रिएक्शंस भी यहाँ पर 2, तो नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा रिएक्शंस हो गया, Fe2O3 प्लस 3CO हो गया, हीट हो गया 2Fe प्लस 3CO2, ये ध्यान में रखिएगा, ये रिएक्शन हो गया, रिडक्शन ऑफ। अब यहाँ हम लोग को चेक भी तो करना है ना, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते देखते हैं किस में क्या हो रहा है। देखिए Fe2O3 था ना, यहाँ पर
ऑक्सीजन है बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जब आया है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया भाई, रिडक्शन हो गया, है ना। ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में हो गया, इसलिए हम लिख लिख कर बता रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना रहे, कोई भी तरह का कोई डाउट रहे ही ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है रिडक्शन ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, ओके, विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al होता है। इसका रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड हो गया। ठीक है, स्टेट भी लिख ही देते हैं, और प्लस हो गया आपका एल्यूमिनियम, ये भी हमारा सॉलिड में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को मिला मैंगनीज, और ये भी हमारा लिक्विड, मतलब सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, चाहे लिक्विड ही बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, Al2O3। ठीक है, इसका स्टेट जो होगा ना वो होगा सॉलिड। रिएक्शंस को अगर बैलेंस करते हैं तो हमारा हो जाएगा, अगर मैग्नीशियम है यहाँ पर Al2O3 है, Al2 ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर हम 4 लगाते हैं, तो यहाँ मेरा 2 ऑटोमेटिकली लग जाएगा। रिएक्शन ये हो गया, और फिर यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड है O2, 3 दूना 6, यहाँ पर 3 लग जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 लग जाएगा। ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड। क्लियर? अब हम लोग को चेक करना है कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर MnO2 है सॉलिड में, यहाँ पर Mn है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने में क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, आपको इक्वेशंस को समझना पड़ेगा, इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आप इक्वेशन ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो फिर आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन में हमेशा कंफ्यूज करोगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, जब हम लोग क्या क्या पढ़े, पीछे के वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ लिए थे, और इस वीडियो में हम लोग देखें अभी तक रिडक्शन क्या होता है। इसका मतलब हम लोग पूरा का पूरा पढ़े क्या, ऑक्सीडेशन पढ़ लिए, एक सेकेंड हाँ, ऑक्सीडेशन देख लिए, ठीक है, और रिडक्शन पढ़ लिए। बट इंटरेस्टिंगली क्या होता है ना, देखिए दो चीज़ पढ़ ली है। अब होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं कि क्या है भाई, कि ये रॉ एजेंट है, ISI एजेंट है, LIC एजेंट है, मतलब अलग अलग जो भी एजेंट है। तो यहाँ भी एजेंट का काम होगा। ये सबको पढ़ने के बाद हम लोग को थोड़ा सा एजेंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये रॉ जो एजेंट जो होता है ना, वो छुपा रुस्तम होता है ना, तो बस वही छुपा रुस्तम है। क्वेश्चन भी ऐसे ही छुपा रुस्तम चीज़ से पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, चलिए देख लेते हैं। अब एजेंट्स को पढ़ लेते हैं, एजेंट्स क्या है मेरा, ठीक है। एजेंट्स क्या है, मच्छर भी पढ़ने आ जाता है। एजेंट्स के बारे में देख लेते हैं क्या है। एजेंट दो तरीके का होगा, ओके। एजेंट्स दो तरीके का होगा, कौन कौन सा होगा, एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, और एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप कि आपको मेरा राइटिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि हम इम्प्रूव करने का कोशिश करें, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, ये सब चीज़ को हम लोग को समझना है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वैसा सब्सटेंस, ठीक है ना, वैसा सब्सटेंस जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड करने में, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, सब्सटेंस विच कॉज नंबर वन में क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिसके वजह से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और दूसरा हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। मतलब समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जो कॉज यानी कि जो कारण बन रहा है ऑक्सीजन ऐड होने का और हाइड्रोजन रिमूव होने का। एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, अलग अलग भी लेके चलेंगे और कंबाइंड फॉर्म में भी लेके चलेंगे, बट मेनली यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को
ऐड करने के लिए मतलब कॉज हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन में कॉज बन रहा है, और हाइड्रोजन का रिमूवल का कॉज बन रहा है। ओके, अब उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट में अगर बात करते हैं तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? तो पहला में कॉज क्या बन रहा है भाई? हो रहा है क्या? अगर हम लोग देखा जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, और दूसरा कॉज क्या बन रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का, है ना, उल्टा ठीक। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो स्लाइड हो गया ना आपके लिए, मतलब स्टार मार्क हो गया एक तरीके से, ठीक है ना, ये 5 स्टार मार्क। मतलब इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से आता है और क्वेश्चंस आसान होता है, आप आसानी से बना भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, आसानी से बना सकते हो, बट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, चलिए, एजेंट समझ में आ गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या क्या होता है भाई। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, हम लोग को मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो आप पकड़ो, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिमूवल मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर सी था, है ना, ये सी था। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब ये CO2 बन गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन ऐड हो गया यानी कि इसमें हो रहा है, तो इसका कारण कौन बन रहा है, यही तो बन रहा है ना, यही तो बन रहा है। अगर ये नहीं होता तो क्या वहाँ ऑक्सीजन मिलता, नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीजन को ही हम बोलेंगे क्या, क्या हो गया मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्या लिख देते हैं, स्पेलिंग हम बहुत गलती लिखते कभी कभी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा जिसके वजह से हो रहा है। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होता तो क्या रिएक्शंस के बाद ऑक्सीजन के साथ मिल पाता, नहीं मिल पाता। तो ये ऑक्सीजन ही वजह बना है किसका, कार्बन का, कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड होने का। तो कार्बन में जो ऑक्सीजन ऐड हुआ किसके वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से। तो यही ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर गया, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, ओके, और प्लस क्लोरीन है, ठीक है। ये रिएक्शन करके बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस ये हमारा सल्फर। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस भी कर ही देते, हो गया बैलेंस, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, H2S है ना, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर H2S है और यहाँ पर S हो गया, मतलब H2S से क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन निकला किसके वजह से, इस क्लोरीन के वजह से। अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता तो ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलता नहीं और इससे हाइड्रोजन अलग होता नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम बता देते हैं पहले ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ये हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये मतलब देखिए इक्वेशंस को ही आप लोग को ऑब्जर्व करना है और कुछ करना है नहीं। अब हम इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये एकदम मतलब सबसे सिंपल तरीका हो गया आपको समझाने का। ये तो हो गया मेरा ऑक्सीडेशन से। चलो अब रिड्यूसिंग एजेंट भी देख लेते हैं, है ना, एक एक दो एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के। चलो भाई रिड्यूसिंग एजेंट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, प्लस कार्बन रिएक्शन किया है तो बना है मैग्नीशियम और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलो भाई इसमें क्या हो रहा है, MgO से Mg हो रहा है, Mg हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा, यहाँ देखिए ये चीज़ है ना, इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका मतलब ये क्या बन गया मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, है ना, रिड्यूस हो रहा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कितना आसान है, पकड़ना है सिर्फ और कुछ नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन Cl2 और प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन प्लस
हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, बना क्या, HCl और प्लस सल्फर। अभी एग्जाम्पल देखे ही थे, यहाँ पर 2 लग जाता है तो सारा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। चलो इसमें देख लेते हैं, यहाँ क्लोरीन था, वहाँ क्लोरीन के साथ H ऐड हो गया, मतलब क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ये मेरे लिए क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, है ना। अब रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे सर, रिड्यूसिंग का मतलब तो कम होना है, कम होता है। अरे कम होना है कहने का मतलब ये नहीं है, सिर्फ कम होना नहीं होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड होना भी तो रिड्यूसिंग एजेंट में ही जाता है ना। तो ये इसलिए हम बोले थे कि ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको एकदम हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलो भाई नेक्स्ट में देख लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो हो गया हमारा, समझ में आ गया। इसलिए हम रिएक्शंस लेके एग्जांपल लेके लिख लिख के आपको समझा रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ओके। चलो भाई अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब सब मिला जुला, कि कहीं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो इतना आसान तो नहीं ना आएगा कि आसानी से आपसे बन जाए। CBSE तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ही ताकि आपको नंबर ना आए, है ना। ये कहना गलत है कि CBSE क्वेश्चन आसान पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, घुमा घुमा के पूछता है, अब तो और थोड़ा ज़्यादा हो गया है उसका, है ना चलो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा वाला। एग्जांपल है, एक मेरा है कॉपर ऑक्साइड, CuO हो गया प्लस H2 हो गया, ठीक है, ये रिएक्शन कराया तो बन गया Cu और प्लस H2O, ठीक है। हम स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं लिखे हैं ये सब का, ठीक है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शंस कैसे पकड़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पकड़ेंगे, ओके। चलो भाई CuO से Cu हुआ है, देखो यहाँ पर CuO से Cu हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, रिडक्शन, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर रिडक्शन हुआ किसके वजह से हो गया, H2 के वजह से, तो H2 हमारा क्या हो गया, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। H2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्लियर है। अब आगे जाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से H2 होगा, मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, देखो यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, यहाँ से गया तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि प्लस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्लस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो गया ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में हमारा हाँ, ऑक्सीडेशन में हमारा क्या हो गया, क्या बन गया मेरा, CuO जो बन गया ना, इसके थ्रू CuO जो हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको इस मतलब रिएक्शंस के थ्रू आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। CuO प्लस H2, इसमें हम लोग देख लिए सारा का सारा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये वो जो भी था वो सारा पता नहीं क्या हो जाता है ना, बोलते बोलते हो जाता है। ये तो हो गया भाई। चलो अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर, ऊपर में हम लोग एक लेवल ऊपर में क्या पढ़ेंगे, देखिए हम लोग पढ़ेंगे अभी रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होता है, रिडॉक्स, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में जिसमें दोनों यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे जो अभी जो एग्जाम्पल जो देखे थे ना, ये वाला, ये एग्जाम्पल रिडक्शन का भी है और ऑक्सीडेशन का भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिडक्शन देख रहे थे और यहाँ पर ऑक्सीडेशन देख रहे थे, तो ये मेरा इस उस टॉपिक का ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, आप अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ पर हम ना क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बोथ, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हम लोग। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर उठाते हैं H2S, ठीक है,
और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिएक्शंस किया है तो हम लोग को मिला है वाटर और प्लस सल्फर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर तो नहीं लिख रहे बट बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। H2O है, यहाँ पर H2 है, सल्फर है, एक सल्फर, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, और यहाँ हो गया हमारा 3 2 यहाँ 3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। क्लियर। अब हम लोग को इसमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है भाई, चलो भाई। तो H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर है और सल्फर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, देखिए H2S से मेरा क्या हो रहा है, H2S से मेरा S निकल जा रहा है, मतलब अकेले हो जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ H2S से क्या हो गया, S हो गया, मतलब क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। तो रिमूवल जब हाइड्रोजन होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ से SO2 से मेरा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर इसी में आ जाते हैं। यहाँ से SO2 था और ये 3S हो गया, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग क्या देखते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग समझते हैं कि ये रिडक्शन है, जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन में हो गया। क्लियर हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हम लोग इसमें देख लिए। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, दूसरा एग्जांपल, CuO प्लस H2 गिव्स, रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, हीट। यहाँ मिलेगा हम लोग को Cu और प्लस कितना, H2O। अब इसमें पकड़ना है हम लोगों को, पकड़िए भाई। CuO को ये Cu बना रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसका मतलब रिडक्शन हो गया, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। यहाँ देख रहे हैं H2 से H2O हो जा रहा है ना, ये H2 से H2O हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, हाँ ठीक तो है, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा हो गया क्या, रिडक्शन, और यहाँ पर हो गया हमारा क्या, ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में जब हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिख जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। क्लियरली समझ में आ गया रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ जाता है। एग्जाम्पल ही दे देगा ना, कुछ आपको रिएक्शंस दे देगा और बोलेगा चलो ढूंढ के बताओ ये कौन कौन सा, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे करके पूछा जा सकता है आपसे। ओके, चलिए तो हम लोग उसको भी समझ लेते हैं एक बार। एक चीज़ है, यहाँ रिएक्शन देखे थे ना कॉम्बिनेशन में, हाँ यहाँ तो हो गया था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये तो सारा, चलो ठीक है। नेक्स्ट में एग्जाम्पल, क्वेश्चंस आता है क्या, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को भी। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, MnO2 और प्लस Al, एल्यूमिनियम है, रिएक्शन हुआ है, Mn मिला है और Al2O3 है, और ये बैलेंस भी किया हुआ है। मेरे पास क्वेश्चन है, वही हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है क्या, सबसे पहला चीज पूछा जा रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, यानी कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये चीज। उसके बाद सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, ये पूछा जा सकता है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन बनेगा। चलिए तो पकड़ लेते हैं। देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हो रहा है, हम लोग को समझना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं एल्यूमिनियम, और अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए यहाँ एल्यूमिनियम है, यहाँ से यहाँ आइए, पता चल रहा है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो क्या हो जाता है, सब ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, हमारा एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। अब क्यों हो रहा है, कैसे पता चला, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कहाँ से है, चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या है। यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े थे, हाँ देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर यहाँ पर आते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस ये मतलब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है ना, यही वाला है, तो ध्यान में रखिएगा उसको। चलिए उसको बना लेते हैं तब तक हम लोग। हाँ तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो गया भाई, एल्यूमिनियम हो गया। अब सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, रिड्यूस कौन सा हो रहा है भाई, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर Mn था, है ना, सॉरी, हाँ यहाँ पर है Mn, यहाँ पर MnO2 है और यहाँ पर Mn हो गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट जा रहा है, रिड्यूस कर जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो MnO2 से वो Mn हो गया है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो रहा है भाई, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, Al से Al2O3 हो रहा था, तो ये ऑक्सीडेशन का था कहानी, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। और इसमें इसमें हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो MnO2 हमारा क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो MnO2 हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके वजह से ही Al से तुम्हारा O3 जो हट गया है। और रिड्यूसिंग एजेंट बात किया जा रहा है, तो ये और MnO2 में से Mn बच गया, मतलब MnO2 से O निकल कर Mn रह गया है सिर्फ, और इस किसके वजह से, तो ये Al की वजह से। तो Al ही हमारा क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो Al हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो आपको सिर्फ पकड़ने आना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पकड़ लिए तो आपका काम आसान हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को ढूंढने के लिए। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। एक एग्जांपल है Fe2O3, ठीक है, दैट इज आयरन ऑक्साइड और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये दिया क्या भाई, Fe और प्लस CO2। अगर हम लोग बैलेंस करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ जैसा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 3CO है, C हो गया, O हो गया 3, 2 और 1 3, हाँ चलिए ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अब हमसे पूछा जा रहा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, है ना, यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सब्सटेंस जो है ना, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हमसे पूछा जा रहा है ये। फिर सब्सटेंस रिड्यूस्ड, यानी कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है वो पूछा जा रहा है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जा रहा है, और फिर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ जाएगा, दैट इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ कहाँ है भाई। Fe2O3 से ये Fe हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो गया भाई, तो Fe2O3 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलो भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो गया, तो 3CO था, देखिए यहाँ पर CO है और यहाँ पर क्या बन गया, CO2 हो गया है, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन एड ऑन हुआ है। तो इसका मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो गया भाई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO। क्यों, क्योंकि यहाँ एडिशन ऑफ क्या हो गया है, ऑक्सीजन हो गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर से ये हो गया हमारा
और इससे और इसका रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, जब यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था, ठीक है, यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा था ना, इसमें ऑक्सीडाइज, तो हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बन गया, Fe2O3, Fe2O3। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बन जाएगा, मेरा CO, रिड्यूसिंग एजेंट मेरा CO बन गया। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं होता, ऐसे भी देख लो ना, अगर ये CO नहीं होता तो क्या इससे Fe2O3 से ये कभी Fe होता, नहीं होता, है ना, अगर ये CO नहीं होता तो हमेशा देखना है, कॉज को पहचानना है कि किसके वजह से क्या हो रहा है, और मतलब किस कंपाउंड में, चाहे किस सब्सटेंस में क्या हो रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब चीज़ तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस में हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी तरह का डाउट मन में ना रहे। ओके, आई होप कि आपको ये रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सब समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार पूरा का पूरा आप जरूर देखिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो और कर रहे हो, तो बस आपको कंटेंट अच्छा मिलता ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है हमारे लिए वीडियोस को आप तक पहुंचाने का। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।